अस्सलामुअलैकुम। बॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। तूफान टकरा गया, बलोचिस्तान का क्या हाल, कराची कितना महफूज, कराची के जनाब मुर्तज़ा वहाब, इलाही की अहलिया की दुहाई, नवाज की बीए डिग्री और तगड़े खूबसूरत मगर महंगे जानवर। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, समुद्री तूफान बिपौरजॉय का पाकिस्तान और भारतीय बॉर्डर के दरमियान टकराने का अमल शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरकजी हिस्सा केटी बंदर से 150 किलोमीटर दूर है, जबकि मरकजी हिस्सा रात को किसी भी वक्त पाकिस्तानी साहली पट्टी से टकरा जाएगा। कराची और इर्द गिर्द इलाकों में दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान है। ठट्ठा, सजावल, बदीन में तूफानी बारिशें होंगी। हब, खुजदार और लसबेला में भी बारिश का इम्कान है। वाइपर ज्वाई की साहिली इलाकों में एंट्री का आगाज। समंदरी तूफान के पाकिस्तान और भारतीय बॉर्डर के दरमियान टकराने का अमल शुरू हो गया। समंदरी तूफान के टकराने का अमल आज आधी रात को मुकम्मल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान का मरकज इस वक्त केटी बंदर से 150 किलोमीटर के फासले पर है। केटी बंदर पे लहरों की ऊंचाई 10 से 12 फीट तक पहुँच सकती है। वाइपर ज्वाई का मरकजी हिस्सा ठट्टा से 200 और कराची से 245 किलोमीटर के फासले पे है। महकमा मौसमियात का कहना है कि तूफान के गिर्द 20 से 25 फीट लहरें बुलंद हो रही हैं। तूफान के गिर्द 100 से 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और मरकज में हवाओं की रफ्तार 140 किलोमीटर फी घंटा है। महकमा मौसमियात ने बताया, कराची समेत मुल्हिका इलाकों में दरमियानी शिद्दत की बारिशें होंगी। तूफान के बाइस ठट्टा, सजावल, बदीन में तूफानी बारिशें होंगी। हब, खुजदार और लसबेला में भी बारिशों का इम्कान है। समुद्री तूफान के पेश नज़र ठट्टा और सजावल के साहली इलाकों से 40,000 से जायद लोगों का इनखला हो चुका है। मजीद इस बारे में जानेंगे नज़ाकत शाह से। नज़ाकत शाह, बताइएगा। नज़ाकत शाह, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सूरत हाल के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जो केटी बंदर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो सुबह से केटी बंदर में तेज़ हवाओं का सिलसिला जो जारी था और वक्फे से जो बारिश हो रही थी, वो इस वक्त जो बारिश से भी रुक गई है और जो हवाओं का जो सिलसिला वो भी काफ़ी कम हो गया है। जो तूफ़ान के पेश नज़र तकरीबन सजावल ज़िला से जो 22,000 लोगों को इनखला कराया गया था, जबकि ठट्टा ज़िला से 18,000 को इनखला कराया गया था। टोटल ओवरऑल जो ठट्टा सजावल से 40,000 से ज़्यादा अफराद को तूफ़ान के पेश नज़र जो खतरे वाले जगह इलाके थे वहाँ से इनखला करा के मुख्तलिफ़ कैंपों में रखा गया था। बदीन, ठट्टा और सजावल तीनों जो अजला से 80,000 से ज़्यादा अफराद को जो इनखला करा के मुख्तलिफ़ इलाकों में रखा गया था। इस वक्त आपको बताएं कि जो तूफ़ान का जो सुबह से जो ज़ोर था बारिशों का, वो भी इस वक्त टूट गया है और इस वक्त जो ना जो मौसम मामूल के मुताबिक हो गई है। बारिशें जो रुक नहीं रही थी वो इस वक्त रुक गई है। और इस हवाले से आपको बताएं कि जो तूफ़ान मुतासिरीन के लिए ठट्टा ज़िला में जो 14 कैंपें कायम की थी, जब सुजावल में 10 कैंपें कायम की गई थी। उनमें जो तूफ़ान मुतासिरीन को लाया गया था, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से उनको मुनासिब खुराक भी फराम की गई थी और जो मुनासिब सहूलियात फराम की गई थी। इस वक्त आपको बताएं कि मुख्तलिफ़ इलाकों में जो लोग फंसे हुए थे उनको पाक आर्मी, पाक बहरिया और दीगर जो फोर्सेस ने उनके जवानों ने वहाँ से रेस्क्यू करके जो मुख्तलिफ कैंपों में रखा है। पाक आर्मी की जानिब से अमदाद जो ना मेडिकल कैंप भी कायम की गई है, जिसमें जो मुख्तलिफ जो अमराज के डॉक्टर भी मौजूद है, वो उस वक्त अपनी ड्यूटियाँ सरअंजाम दे रहे हैं। इस वक्त ओवरऑल हाल जो यहाँ के इलाके के हालात बताएंगे। इस वक्त जो ना बिल्कुल मामूल के मुताबिक आ गई, हवाएं भी कम हो गई है, बारिशें भी रुक गई है। और इसके बाद जब शहरियों को ये पता चला तूफ़ान का खतरा जो टल गया तो वो पहले खौफ में थे, इस वक्त वो खुशी में। ठीक है नज़ाकत शाह, बहुत शुक्रिया। समुद्री तूफान के बायस बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में गोठ और देहातों के रास्ते मुतासर होने लगे हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बलोचिस्तान ने ट्रांसपोर्ट मालिकान से कोयटा, कराची शाहरा और मकरान कोस्टल हाईवे पर सफर करने से गुरेज की हिदायत की है। रिपोर्ट कर रहे हैं बाबर नसीर।
बिपरजॉय तूफान करीब होने से बलूचिस्तान के साहिलों पर समंदरी लहरें भिपरना शुरू हो गई। करीबी आबादियों के दरमियान रास्ते मुतासिर होने लगे। गिडानी के अब्दुल्ला डगारजई गोट का रास्ता 3 रोज से बंद। शिप ब्रेकिंग यार्ड प्लाट नंबर 80 के मकाम पर रास्ता समंदरी लहरों की नजर हो गया। रास्ता बहुत तंग, रास्ता आते हैं डंपर वंपर मिट्टी देते हैं, मगर पानी वापस आता है ना, तूफान तो है। रास्ते पर आना जाना बिल्कुल मुश्किल होता है प्यादों का। अभी तो इतना पानी नहीं है, बंदा प्यादा चला सकते हैं, लेकिन जब वो शाम हो जाता है पानी बहुत ज्यादा होता है। मकरान कोस्टल हाईवे और कोयटा कराची शाहराह पे सफर करने से गुरेज करने की हिदायत जारी कर दी गयी। समंदरी तूफान के असरात में अगर मजीद तेजी आई तो गडानी समेत मुख्तलिफ साहिली इलाकों के जमीनी रास्ते मुनक़ता होने का खदशा है। यहाँ आपको बताएं कि DG PDMA सलमान शाह कहते हैं कि कराची में मामूली बारिश, जबकि बद्दीन, उमरकोट और थरपारकर में शदीद बारिशें होंगी। बॉल न्यूज से गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि तूफान अगर केटी बंदर से टकराता तो उसकी शिद्दत ज्यादा होती। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। उम्मीद है कि अल्लाह खैर करेगा, लेकिन जो है पाकिस्तान और सिंध के कोस्ट के हिसाब से, लेकिन ये है कि बारिशें, सी स्वेल और तेज हवाएं, वो ये जो हमारी साहिली पट्टी है इसमें अगले 1-2 दिन तक ये जारी रहेंगी। जहाँ पे स्टॉर्म टकराता है वहाँ पे उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी वहीं पे फॉल होती है। अब ये जो जहाँ पे केटी बंदर की आप बात करें, अगर खुदा न खासा ये केटी बंदर से टकराता तो उसकी शिद्दत डेफिनेटली ज्यादा होती है। अभी वो शिद्दत नहीं है, लेकिन जो है उसके असरात, स्टॉर्म के असरात जो है वो पूरा 200-300 किलोमीटर के अंदर उसके असरात होते हैं, और वो उन असरात के ज़ेर तहत तो ये इलाके हैं केटी बंदर, शाह बंदर और हमारा बदीन वाला इलाका और 0 पॉइंट वाला इलाका यहाँ पे, लेकिन उसकी शिद्दत डेफिनेटली उससे कम है अगर ये खुदा न खासा इस इलाके से। सिंध के साहिली अजला में तेज हवाओं के झक्कड़ चलने लगे हैं। तेज बारिश के बायस कई मुकामात पर जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। कमिश्नर हैदराबाद ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ताज़ा तरीन सूरत हाल की रिपोर्ट पेश कर दी है। कमिश्नर के मुताबिक ठट्टा, सजावल और बदीन की 97% से ज़ायद आबादी महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो गई है। 44 रिलीफ कैंप्स भी कायम किए गए हैं। केटी बंदर में तेज बारिश, 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। शाह बंदर में भी हवाओं की रफ्तार 40 किलोमीटर तक जा पहुंची। शहीद फासिल राहू में 45 किलोमीटर की रफ्तार से झक्कड़ चलने लगे। जाती में हवाओं की रफ्तार 38, घोड़ाबारी 36, बदीन में 35 किलोमीटर से बढ़ गई। कमिश्नर हैदराबाद ने वजीर आला मुराद अली शाह को रिपोर्ट पेश कर दी, मुख्तलिफ अजला की सूरत हाल से आगाह कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक केटी बंदर और शाह बंदर का जमीनी रास्ता जुज़वी तौर पर मुनक़ता हो गया। घोड़ामारी में भी जमीनी रास्ता जुज़वी तौर पर दस्तयाब है। साहिली इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज बारिश जारी है। कमिश्नर के मुताबिक समंदरी तूफान अभी तक साहिल से नहीं टकराया। ठट्टा, सजावल और बदीन की 97.72% यानी 70,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। तीनों अजला की मजमूई आबादी 77,175 अफराद पर मुश्तमिल है। मजमूई तौर पर 44 रिलीफ कैंप्स में 34,000 से ज्यादा अफराद मौजूद हैं। समुद्री तूफान बिपरजॉय इस वक्त शुमाल मगरबी सम्त की जानिब गामजन है। तूफान इस वक्त कराची के जुनूब में 245 किलोमीटर के फासले पर है। इब्राहिम हैदरी पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशान माहीगीरों के हमरा इस वक्त मौजूद हैं। मजीद उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी मोहम्मद काशान। बिल्कुल देखें, समुद्री तूफान बिपरजॉय शुमाल मगरबी सम्त की जानिब गामजन है और समुद्री तूफान कराची के जुनूब में इस वक्त 245 किलोमीटर के फासले पर है। इस टाइम पे आपको इब्राहिम हैदरी जेटी से रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं माहीगिरों के हमरा मौजूद हूँ। मालूम करेंगे कारोबार जो आप माहीगिरियाँ कर रहे थे समंदरी तूफान की वजह से पाबंदी जो है समंदर में आयद कर दी, आपकी लांचें जो है जेटी के ऊपर खड़ी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर बात ये होती है कि एक तो महंगाई इतनी हद से बढ़ गई है कि कुछ गुजारा नहीं हो पा रहा है, और तूफ़ान जो है ना इतने ख़राब चल रहा है समंदर के हिसाब से, अभी कश्तियाँ हम चला भी नहीं सकते बाहर। लाजमन बात है अभी इतना महंगाई है और डीजल इतना महंगा है जिस खर्चा भी नहीं निकाल पाते हैं। माहीगरों के लिए कुछ सोचा जाए, उनको भी कुछ ना कुछ इमदाद दिया जाए, या कोई गरीब बंदा है तो कुछ ना कुछ उनको दिया जाए। हमारी बात इतनी है। इनकी जो दुख भरी दास्तान थी वो आपने सुनी कि महंगाई भी इतनी हो गई है, इनके डीजल के खर्चे भी पूरे नहीं होते हैं और 20 दिन के लिए वैसे समंदर। पाक फौज के जनरल ऑफिसर कमांडिंग हैदराबाद गैरिसन मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन ने कहा है कि उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक तूफान का खतरा न टल जाए।
एक एक फर्द और फैमिली को उनके अपने घरों तक बाइज्जत तरीके से वापस पहुंचाएंगे। शाह बंदर और जौहर जमाल के रिलीफ कैंपों के दौरे के बाद मीडिया से बात करते हुए जीओसी हैदराबाद गैरिजन ने वाज़ेह कर दिया कि जब तक हमारी आवाम मुश्किल में है हम उनके साथ खड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा काम था, ये इनको एवैक्यूएट करना 80,000 से ज़्यादा लोग, और ये आसान काम नहीं था, एक नामुमकिन काम था जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया है। सब ने टीम वर्क में काम किया। पाकिस्तान फ़ौज के जवान इधर जो खड़े हुए हैं, रेंजर्स के जवान, दिन रात उन्होंने एक करके जो है वो लोगों को कोस्टल एरिया से निकाला है। और हम अपने आवाम की भी, उनके भी शुक्रगुजार हैं। हमारी जो बहनें बच्चियां हैं, भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं कि उन्होंने हमारी बात मानी और वो अपने घर बार छोड़ के जो ख़तरनाक इलाका था उसको छोड़ के इधर आए हैं। और ये अभी हमारे मेहमान हैं इंशाल्लाह। इधर जो आप कैंप देख रहे हैं, रिलीफ कैंप, और उनका ख्याल रखना वो हमारी ज़िम्मेदारी है। और हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह जब तक कि इनको हम वापस इज्जत के साथ अपने घरों में वापस ना ले जाए। समुद्री तूफान बिपौर का भारतीय रियासत गुजरात के साहिल से टकराने का अमल शुरू हो चुका है। साहिली इलाकों में तूफानी हवाएं, दरख्त जड़ से उखड़ गए। समंदर में शदीद तूफ़ानी 10 से 12 फुट बुलंद लहरें साहिलों से टकराने लगी। तूफान आज दोपहर कुछ जिला में जाखाव बंदरगाह से टकराएगा। गुजरात के साथ इजला बारिश और सैलाब से मुतासिर होने का खदशा है, जबकि तूफान के पेश नज़र 74,000 अफराद का इनखलाब मुकम्मल हो चुका है। फौज ने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। समंदरी तूफान बिपौर गुजरात के नजदीक, तूफानी हवाएं, समंदर में तुग़यानी, तेज बारिश का इम्कान। समंदरी तूफान बिपौर भारतीय रियासत गुजरात के साहिलों के करीब पहुंच गया। साहिली इलाकों में तूफानी हवाएं चलने लगीं। बड़े बड़े दरख्त जड़ से उखड़ गए। समंदर में तुग़यानी से बुलंद लहरें साहिलों से टकरा रही हैं। पानी सड़कों पर आ गया। तूफान बिपौर 150 किलोमीटर की रफ्तार से गुजरात के ज़िला कच्छ में जाखाव बंदरगाह से टकराएगा। रियासत के 7 इजला बारिश और सैलाब से मुतासिर होने का खदशा है। महकमा मौसमियात ने मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। बाज़ इलाकों में बादल फटने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। मुमकिन नुकसान के पेश नज़र मरकजी और रियासती हुकूमत हिफाजती इक़दामात में मसरूफ़ है। तूफ़ान के पेश नज़र 74,000 अफराद का इनखला मुकम्मल कर लिया गया। फ़ौज ने भी जिम्मेदारियाँ संभाल ली। बहरिया को भी हाई अलर्ट कर दिया गया। कराची पर किसका राज होगा, फैसला हो चुका है। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो चुके हैं और इस वक्त कारकुनान की जानिब से, जियालों की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में जश्न भी मना। आपको बता रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है जियालों की जानिब से। और ये मनासिर भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। बॉल न्यूज़ की स्क्रीन पर आप ये मनासिर देख रहे हैं कि किस तरह जियाले जश्न मना रहे हैं कराची में। और उनका जो मेयर है मुर्तज़ा वहाब, वो मुंतखब हो चुकी हैं, जिस पर जियालों की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। फिर आप देख सकते हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पीपल्स पार्टी के जियाले इस वक्त जश्न मना रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो गए हैं और इस कामयाबी पर पीपल्स पार्टी के जियाले कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न मना रहे हैं। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो गए। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुर्तज़ा वहाब को 173 जबकि हाफिज नईम को 161 वोट मिले हैं। पीपल्स पार्टी के सलमान अब्दुल्ला मुराद ने डिप्टी मेयर के लिए मैदान मार लिया। आसिफ सरदारी, बिलावल भुट्टो समेत दीगर ने मुबारकबाद दी। जमात इस्लामी ने इलेक्शन कालादम करार देने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है। खत में लिखा कि 29 अरकान को अगवा करके वोट डालने से रोका गया। मेयर कराची का ताज किसके सर पर, फैसला हो गया। पीपल्स पार्टी कामयाब, जमात इस्लामी नाकाम। कशीदगी, धौंस और धांधली के इल्जामात की गूंज कई दिनों से जारी। मेयर कराची की जंग अपने इख्तिताम को पहुंची। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो गए। मुर्तज़ा वहाब ने 173 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबिल जमात इस्लामी के हाफिज नईम 161 वोट ले सके। अरकान ने PPP के सलमान अब्दुल्ला मुराद डिप्टी मेयर मुंतखब हो गए। कराची की चाबी के हुसूल के लिए 8
आर्ट्स काउंसिल में मैदान सज गया। बल्दियाती अरकान ने शो ऑफ हैंड के जरिए राय का इजहार किया। वोटिंग के वक्त 36 अरकान गैर हाजिर रहे। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो समेत दीगर ने मुर्तजा वहाब को मुबारकबाद दी। आसिफ जरदारी का कहना था कि कामयाबी कारकुनान की मेहनत का नतीजा है। बिलावल भुट्टो की मुबारकबाद वीडियो पैगाम में कहा, मुझ पर और पार्टी पर एतमाद के लिए अवाम का शुक्रगुजार हूँ। मैं कराची से लेके कश्मीर तक का अवाम का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद का इजहार करते हुए मैं ना सिर्फ इलेक्शन जितवाया मगर आज जो मेयर का, डिप्टी मेयर का, चेयरमैन का, डिप्टी चेयरमैन का, टाउन्स के जो इलेक्शंस हुए उसमें सारे के सारे तमाम 100% अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाए हैं। हाफिज नईम रहमान ने इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन को लिखे खत में इंतखाबात कलअदम करार देने का मुतालबा कर दिया। लिखा, PTI के 29 मेंबरान को अगवा करके वोट डालने से रोका गया। मेयर कराची का इंतखाब, धांधली के इल्जाम, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी आमने सामने आ गए। पीपी रहनुमा सईद गनी कहते हैं हाफिज नईम और तहरीके इंसाफ नताइज कबूल करें। हाफिज नईम का जवाबी बार कहा, किसी सूरत नताइज कबूल नहीं करेंगे। अगर इन्होंने वोट पर डाका डालकर समझा है कि जमात इस्लामी खामोश हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। सईद गनी कहते हैं पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि कराची के मसाइल पर तमाम पार्टीज साथ बैठे। गुजारिश करूंगा हाफिज नईम रहमान साहब से भी, PTI के लोगों से भी कि जो रिजल्ट आना था वो आ गया, उसको तस्लीम कीजिए। जमात इस्लामी का मेयर बनेगा और इस मेयरशिप को कबूल नहीं किया जाएगा। इन्होंने मैंडेट पे कब्जा करके समझा है कि अब जमात इस्लामी खामोश हो जाएगी, अदालतों में भी जाएंगे। कराची के बड़े चैलेंजेस हैं, बड़े मसाइल हैं, तमाम पार्टीज बैठकर उन मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ें और पीपल्स पार्टी के साथ साथ चलेगी। कि जो फैसला कराची के लोगों ने किया है, हम कराची की आवाम का, कराची के शहरियों का शुक्रिया अदा करते हैं। गैर कानूनी काम हुआ है, गैर जमहूरी काम हुआ है, गैर आईनी काम हुआ है। इस डाके से भी इंशाअल्लाह निजात दिलाएंगे कराची के लोगों को। मेयर कराची का इंतखाब, धांधली और अगवा के इल्जामात। जमात इस्लामी ने कल पूरे मुल्क में यौम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं इस तरह का इंतखाब इलेक्शन कमीशन और निज़ाम की नाकामी है। अवाम इस नतीजे को कबूल नहीं करेंगे। PTI और शेख रशीद ने भी इंतखाब को धांधली ज़दा करार दे दिया। पीपल्स पार्टी ने धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कराची का इंतखाब, पीपल्स पार्टी फतहयाब, जमात इस्लामी के धांधली के इल्जामात, PTI का भी साथ। मेयर कराची के इंतखाब में धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी कल पूरे मुल्क में यौम सियाह मनाएगी। एहतिजाज का ऐलान करते हुए जमात इस्लामी सरबराह सिराजुल हक ने कहा, पीपल्स पार्टी का मेयर अभी नहीं बना, हम इसका पीछा करेंगे। कल हम यौम सियाह मना रहे हैं पूरे मुल्क में। पीपल पार्टी का चेयरमैन मेयर अभी नहीं बना है, हम इसका पीछा करेंगे। इलेक्शन कमीशन भी, अदालत में भी। शेख रशीद ने इल्जाम लगाया 36 करोड़ में कराची का मेयर पीपल्स पार्टी के लिए महंगा सौदा नहीं। ट्वीट किया, पहले ही कह दिया था हाफिज नईम को किसी सूरत मेयर नहीं बनने दिया जाएगा। उमर अयूब ने ट्वीट में लिखा कि करप्ट पीपल्स पार्टी ने PTI अरकान को अगवा करके वोट डालने से रोका। फारूक हबीब ने ट्वीट किया, पीपल्स पार्टी ने पुलिस और करप्शन की लूट मार से छांगा मांगा मंडी लगाकर मेयर कराची का मैंडेट चोरी किया। पीपल्स पार्टी ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। निसाक होड़ो कहते हैं, कराची को वडेरों की औकात कहने वाले हाफिज नईम रहमान को कराची ने अपनी औकात याद दिलवा दी। कानूनी बात क्यों है? हमने मुकाबला किया है, चाहे गैर जमहूरी हुकूमतें थी, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अनहोनी बात हो गई है। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि जमात इस्लामी को इलेक्शन कमीशन जाने का पूरा इख्तियार है। हाफिज नईम को अपनी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए। इनको पूरा इख्तियार है, इलेक्शन कमीशन में जाएं, वोट मिले, किसी मना नहीं किया। सड़कों पर इनको रोना पीटना है, वहाँ बाकी कर ले, कोई मना नहीं करेगा इनको। लेकिन अगर कानून हाथ में ना तो अपनी शिकस्त को तस्लीम करना चाहिए, मैं समझता हूँ। जमात इस्लामी का लाहौर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतिजाजी धरना मेयर कराची के इंतखाब को मुस्तरद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि बदतरीन धांधली के खिलाफ आइन और कानून का रास्ता अपनाएंगे। कराची मेयर का इलेक्शन आर्ट्स काउंसिल मैदान जंग बन गया। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुन आमने सामने, हाथापाई, एक दूसरे पर पथराव किया गया। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। कराची और हैदराबाद में मेयर का इंतखाब, सियासी जमातों में तसादुम, पथराव, लाठीचार्ज। कराची आर्ट्स काउंसिल मैदान जंग में तब्दील।
मेयर के इंतखाब के बाद पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान आमने सामने आ गए। दोनों जमातों के सपोर्टर्स ने पहले नारे लगाए, फिर एक दूसरे पर पत्थर बरसाए। डंडे और मुक्कों का भी आजादाना इस्तेमाल हुआ। मुतादिद अफराद जख्मी, गाड़ियों के शीशे टूट गए। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। कराची मेयर का इलेक्शन आर्ट्स काउंसिल मैदान जंग बन गया। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुन आमने सामने, हाथापाई, एक दूसरे पर पथराव किया गया। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। कराची और हैदराबाद में मेयर का इंतखाब, सियासी जमातों में तसादुम, पथराव, लाठीचार्ज। कराची आर्ट्स काउंसिल मैदान जंग में तब्दील। मेयर के इंतखाब के बाद पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान आमने सामने आ गए। दोनों जमातों के सपोर्टर्स ने पहले नारे लगाए, फिर एक दूसरे पर पत्थर बरसाए। डंडे और मुक्कों का भी आजादाना इस्तेमाल हुआ। मुतादिद अफराद जख्मी, गाड़ियों के शीशे टूट गए। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। MPA जमात इस्लामी अब्दुल रशीद का कहना है कि 1.5 दर्जन कारकुनान गिरफ्तार और लापता हैं। 4 लोग हमारे शदीद जख्मी हैं। इस वक्त 2 अफराद आर्ट्स काउंसिल के गेट के ऊपर जख्मी मौजूद है। मैंने पुलिस से बोला है तो उनको हमारे सुपुर्द किया जाए। DIG जुनूब इरफान बलोच ने दावा किया, कहा 8 अफराद को हिरासत में लिया गया है। किसी ने सूरत हाल मजीद खराब करने की कोशिश की तो ताकत का इस्तेमाल करेंगे। हम 7 से 8 लोगों को हमने गिरफ्तार भी किया है। रेंजर्स और हमने मिलके प्लान्स बनाए हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई इस तरह का वाक़या नहीं होगा। अगर हुआ भी तो हम उसको फोर्स के जरिए मैनेज करेंगे। हैदराबाद में चेयरमैन के इंतखाब में ताखीर पर PP और PTI कारकुनान लड़ पड़े। जियाले और खिलाड़ी दस्तों गिरबां हो गए, असलहा भी लहराते रहे। जेल में परवेज इलाही के साथ जो सलूक हो रहा है वो अफसोसनाक है। बताया जाए उनका कसूर क्या है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की अहलिया का जेल में शौहर से मुलाकात के बाद वीडियो पैगाम कहा, परवेज इलाही को C क्लास में रखा गया है, उन्हें सहूलियात नहीं दी जा रही, हमारी कोई सुनवाई और दाद रसी नहीं हो रही। परवेज इलाही की बेगम ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही अपने अज़्म पर मजबूती के साथ कायम। कहना चाहती हूँ 77 ईयर उनकी एज है, उस शख्स के साथ ये जालमाना सलूक किस लिए किया जा रहा है? आखिर उनका कसूर बताएं, इतना बड़ा क्या कसूर है? जेल में, पंजाब की सारी जेलों में जब मुझे पता चला है कि हर कैदी को, C क्लास कैदी को, वो भी C क्लास में है, C क्लास वाले को जो सहूलतें मुयसर होती हैं उनको वो नहीं दी गई, और ये हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही, इसकी क्या वजह है? कहीं दाद रसी नहीं हो रही। अब उनकी अपनी ज़ाती क्या सोच है, वो क्या चाहते हैं, इस पर उन्होंने मुझे बताया कि मेरा पहले स्टैंड और पहले जो मेरा स्टांस था, मैं आज भी उसी पे कायम हूँ। मेरा आज भी वही मौक़िफ़ है जो पहले था। नून लीग के मुआशी अरस्तु इसहाक डार का बेबसी का इजहार, कहते हैं हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं। IMF हमें इतना हक तो दे कि हम अपने फैसले खुद करें। बोले IMF चाहता है कि टैक्स छूट ना दी जाए, टैक्स छूट नहीं देंगे तो शरह नमू कैसे बढ़ेगी। वज़ीर खजाना इसहाक डार की खजाना कमेटी को ब्रीफिंग, लॉकर्स या सोने समेत कोई चीज मुंजमद ना करने की यकीन दहानी। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि IMF चाहता है कि टैक्स छूट ना दी जाए, हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, हमें इतना हक तो दें कि हम अपने फैसले खुद करें। IMF को मुत्तफिक होने के लिए ब्रीफिंग देंगे, IMF की हर बात नहीं मान सकते, टैक्स छूट नहीं देंगे तो शरह नमू कैसे बढ़ेगी। इसहाक डार ने कहा कि IT की तरक्की से नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं। IT की बरामदात को आइंदा 5 सालों में 15 अरब डॉलर तक लेकर जाएंगे। ज़राई शोबे को आइंदा माली साल 2250 अरब रुपए के ज़राई कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर खजाना ने कहा कि करेंसी, यूरिया और गंदम की स्मगलिंग हो रही है, इसे रोकने के लिए खुफिया एजेंसियों समेत इदारों से बातचीत की है। तरसीलात ज़र और बरामदात पाकिस्तान की आमदन का जरिया है। पाकिस्तान के दुश्मन झूठ बोलकर लोगों को डरा रहे हैं। कौंसिल लाहौर के वकला का जिना हाउस का दौरा, 9 मई के वाक़त की मजम्मत की। मुश्तरका बयान में कहा कि कायद के घर को आग लगाने वाले मुल्क दुश्मन जुराइम पेशा लोग हैं। 9 मई को तमाम शहरों में एक मखसूस इदारे को टारगेट करना बैरूनी एजेंडे का हिस्सा साबित हुआ। वकला हमेशा पाक अफवाज के साथ खड़े रहेंगे।
बार कौंसिल लाहौर के वकला का चना हाउस का दौरा। वकला की जानिब से 9 मई के वाक़यात की मसम्मत ने चना हाउस के मुख्तलिफ हिस्से देखे और 9 मई को पहुँचने वाले नुकसान पर इज़हार अफसोस किया। वकला ने कहा कि कायद का घर कौमी असासा था जिसकी तबाही दर्दनाक और तकलीफ दे अमर है। तमाम वकला बरादरी की तरफ से यकीन दिलाते हैं कि हमेशा पाक अफवाज के साथ खड़े रहेंगे। ये बहुत बड़ा सानहा है पाकिस्तान की तारीख में। 25 करोड़ आवाम जो हैं वो इस बात के मुंतज़िर हैं कि जो लोग जिन्होंने बलवाइयों ने, शरपसंदों ने, जिस तरह के सहूलतकारों ने ये बदनमा वाक़या सर अंजाम दिया है उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। वकला के वफ़द ने मुतालबा किया कि 9 मई को दहशतगर्दी करने वाले तमाम अनासर को कानून के मुताबिक बिला इम्तियाज और बिला ताख़ीर सजा मिलनी चाहिए। शहीदों के वर्सा ने 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को मुल्क दुश्मन करार देते हुए सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। खानेवाल से ताल्लुक़ रखने वाले शहीद हवालदार राव नदीम इकबाल के लवाहिकीन ने बताया कि शहीद राव नदीम ने क़िला सैफुल्लाह में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। लवाहिकीन ने 9 मई के दिलखराश वाक़यात पर दिल रंजीदा है। समंदर पार पाकिस्तानियों का भी पाक फौज से मोहब्बत का इज़हार। पाक फौज को रेड लाइन करार दे दिया। कहा सानहा 9 मई के मुलज़मान किसी सूरत माफ़ी के मुस्तहिक नहीं है। साजिश के तहत इदारों को बदनाम किया जा रहा है। अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत हम सब पर फ़र्ज है। फ़ौज है तो हम भी हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़े रहेंगे। मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है और इट शुड बी रिस्पेक्टेड। मेरा ख्याल है कि ये तो किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मतलब किसी बैकवर्ड कंट्रीज में भी ऐसे नहीं होता कि आर्मी के अगेंस्ट इस तरह सोची समझी तरीके से साजिश की जाए और तोड़फोड़ की जाए। आर्मी जो है वो किसी भी कंट्री की रेड लाइन होती है। पे बहुत अफसोस हुआ है जी, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। आर्मी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और इंशाल्लाह पाक फौज के साथ खड़े हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शायकीन ने क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी। एशिया कप एक बार फिर पाकिस्तान में होगा। पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी का पेश करदा हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो चुका है। नजम सेठी कहते हैं एशिया कप 31 अगस्त से 17 सितंबर तक होगा। इब्तदाई मैचेस पाकिस्तान में होंगे जिसके बाद बकिया मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। एशिया कप पाकिस्तान आ रहा है सितंबर। यही हमारा वादा था और आज हमने अपना वादा निभाया है। आखिरी दफ़ा मल्टीलैटरल इवेंट 2008 में हुआ था। उसके बाद कोई क्रिकेट नहीं हुई काफ़ी अरसे के लिए। फिर 2016 में पीसीबी पीएसएल लेके आया और एक एक करके हर एडिशन बेहतर से बेहतर होती गई और बड़े से बड़े प्लेयर्स आते गए। फिर हर मुल्क उसके बाद क्रिकेटिंग नेशन जो है उन्होंने टूर किया पाकिस्तान। अब ये आखिरी बात थी कि एक मल्टीलैटरल इवेंट ही होना चाहिए था और वो आज खबर मैंने आपको दी। इंशाल्लाह और गुड न्यूज़ भी आएगी। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीएमए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।